तथाकथित जाट समाज सेवी और किसान नेता डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों का भगवान और अपना आइडल बताए हैं, लेकिन ये डॉक्टर अंबेडकर ने फॉलो भी करे हैं या बस उसके नाम पर राजनीति करे हैं। 1947 में डॉक्टर अंबेडकर ने एक मेमोरेंडम पेश करा था जिसमें उनकी 3 डिमांड थी। सबसे पहली डिमांड सेपरेट दलित सेटलमेंट की। आज हरियाणा में क्या हो रहा है, एक गांव है जिसमें अपर कास्ट के लोग सेंट्रल एरिया में रहे हैं, फिर उसके बाहर एक गेटो बना रखा है जहां दलितों की सेटलमेंट है। अंबेडकर कहते हैं कि यह गलत है। समाधान क्या था फिर इसका? गवर्नमेंट के पास जो जमीन पड़ी हुई थी, जैसे फॉरेस्ट की, वेस्ट लैंड या फिर मान लो अनयूज्ड लैंड था, अंबेडकर कहते हैं कि वो जो जमीन है दलित फैमिलीज को दे दो। फिर इससे होगा क्या भाई? दलित फैमिलीज जो हैं अपनी जमीन के मालिक बन जाएंगे, वो खुद का जो है गांव बना लेंगे, वो अपनी फसल खुद बेचेंगे, वो खुद गांव के फैसले लेंगे। उनके हिसाब से ये अलग रहना नहीं बल्कि एक तरीके की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होगी उनके लिए। दूसरी डिमांड अंबेडकर साहब की थी लैंड नेशनलाइजेशन, और यह बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनो। आज हरियाणा में बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास 100 एकड़, 500 एकड़, हजारों एकड़ जमीन है और यह उनकी निजी संपत्ति है। और वहीं पर लाखों दलित फैमिलीज हैं जिनके पास पे जमीन के नाम पे कुछ भी नहीं है। अब इससे होता क्या है, जमींदार क्या है भाई मेरी जमीन पर काम करो और तुमने जो दूं उसने दिहाड़ी मान कर रख लो। दलित वर्कर्स के पास कोई विकल्प है क्या? नहीं है। अगर भाई काम नहीं करेगा तो बेचारा भूखा मर जाएगा। अरे वास्तविक तौर पर यह तो गुलामी है। अंबेडकर इस मामले में कहते हैं कि गवर्नमेंट सभी लोगों की जो एक निजी संपत्ति वाली जमीन है इसने ले ले, जमींदारों को बॉन्ड के रूप में कंपनसेशन दे दे, लेकिन जमीन सारी की सारी जो है वो सरकार के पास चली जाए, और फिर वो जो जमीन है वो गवर्नमेंट सभी को स्टैंडर्ड साइज के प्लॉट में दे दे, यानी सबके बीच में बराबर बराबर बांट दे, चाहे उसमें कोई दलित हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, कोई भी हो। इससे होगा क्या कि कोई भी लैंडलॉर्ड नहीं रहेगा, सारे के सारे लोग बराबर हो जाएंगे और इससे जो पावर स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। अब कोई जमींदार किसी दलित को इकोनॉमिक तौर पर ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। ये सोचना था इसके पीछे अम्बेडकर जी का। और बहुजन समाज का कोई भी बच्चा अगर फिल्म लाइन में जाना चाहता है, 1.5 करोड़ का सेटअप, 4 करोड़ में से मेरा बच्चा आज भी खड़ा हुआ है। कोई भी बहुजन समाज का बच्चा कैमरामैन, डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडिटिंग, एक्टिंग, एंकरिंग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने को तैयार। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते। ना बिकता हूं, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूं।